करूंगा या चलो आपके अपने बेटे जो फौज में है उनको मारा टेररिस्ट ने, आपके अपने बेटे जो पुलिस में है उनको मारा इन टेररिस्ट ने, छोटे छोटे बच्चों को मारा इन टेररिस्ट ने, लेकिन आप फिर भी चुप रहेंगे? आपकी आपकी आपका जमीर कब जागेगा? मैं बोलती हूं कि पंडित और इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून, इसकी वैल्यू इन लोगों को कब आएगी, इन सियासतदानों को कब आएगी? हर बार जो भी हम में से जो भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता है हमें लेबल लगा देते हैं, स्टूज कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, पपेट कहते हैं। हम अपने अगर प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, हम अगर यहाँ पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम पपेट हो गए जी, हम स्टूज हो गए। ये है हमारे इंडिया नवाज होने की मतलब इनको इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों के खून की ये वैल्यू है, कश्मीरी पंडितों के खून की ये वैल्यू है इनको, कि हर चीज में सियासत करने चलते हैं, डिफेंड करने चलते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को डिफेंड करते हैं, सिक्यूलर्स को डिफेंड करते हैं। ये सेपरेटिस्ट गैंग्स को ये टेररिस्ट सिंपथाइजर बन के बातें करते हैं, क्यों करते हैं ये सब? आम आदमी का डर, आम आदमी के इसी डर की वजह से जो लोग, देखिए जो एक्सोडस हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ टेररिस्ट नहीं थे, वो आम लोग भी थे जो चुप थे। जो आम लोग चुप थे उनकी भी गलती है। आज अगर इंडिया के आम लोग चुप रहते तो क्या हम आजादी की स्ट्रगल जीत पाते? नहीं। तो अगर आम लोग चुप नहीं रहते तो पंडित, हमारी बिरादरी यहां से नहीं जाती और इतने सारे कश्मीरी इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून भी नहीं बहता अगर वो आम लोग चुप नहीं रहते। और आम लोग का क्या मतलब है? आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू इंक्लूड योरसेल्फ समवेयर। आप खुद को आम बोल के चुप रहे ना, ये कहाँ का तरीका है भाई? हम आम है, हम चुप रहेंगे? व्हाट डज दिस मीन? आपको साइड लेना पड़ेगा। चलिए आज मैं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सुन लिया हमने, फकर साहब बहुत सुन लिया, ठीक है ना। हम कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ने और कश्मीरी पंडित्स ने बहुत सुन लिया कि तुम लोग सांगी हो, तुम लोग पपेट हो, तुम लोग स्टूज हो, तुम लोग मतलब तुम लोग बस प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, तुम लोग इस्लामोफोबिक हो। बहुत सुन लिया हमने, ठीक है ना। तुम लोग जगमोहन की थियोरी में आ गए, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो। जब कुछ कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनको टेररिस्ट मारते हैं, उन पे हंसा जाता है। जब हमारे पुलिस वाले मरते हैं उन पे हंसा जाता है। चलिए हंसा जाता है एक तरफ, उनकी अपनी फैमिली टेररिस्ट को कंडेम नहीं करती जिनके अपने बेटे मरे हैं। अब बहुत हो गया। अब फकर साहब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, या तो अब चुप रहना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये नारा मैं उल्टा लगाऊंगी, अ कश्मीरी मुस्लिम इंडियन फर्स्ट इज सेइंग दिस, नारा मैं उल्टा लगाऊंगी। या तो आप हम में मिल जाइए, हम में से मिल जाइए, इंडियन बनिए पूरी तरह से, ना यहाँ के ना वहां के, ऐसे नहीं चलेगा, पूरी तरह से इंडियन बनिए। या पाकिस्तान निकलिए, निकल लीजिए, या फिर इनडायरेक्टली व्हाट एम आई सेइंग इन अदर वर्ड्स, रलियो चलियो, या फिर जी फॉर व्हाट यू नो। या मैं नारा देती हूँ, चलो या ना सही है। लेकिन ये वाली बात करना, मतलब आई एम सॉरी टू से कि हमें यहाँ पे अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं, बहुत सारे हमारे पश्तूनों में से अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है जी आप अफगानिस्तान चले जाएं। कोई और बात करता है जी आप अगर ईरान की कोई करता है तो आप ईरान। ये वाली चीज तो नहीं है, लेकिन इसका हल क्या है? आप क्योंकि हल ही मैं बता रही हूँ फकर साहब, मैं हल ही बता रही हूँ आपको, मैं हल ही बता रही हूँ आपको। हम गवर्नमेंट से भी तंग आ चुके हैं। कौन सा मैं बता रही हूँ, सुनिए, गवर्नमेंट से भी हम तंग आ चुके हैं, जिसने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की ये शुरुआत की। आप चाहे यासीन मलिक बोलो, बिट्टा कराटे बोलो, उनको गवर्नमेंट ने रखा है जेल में, ठीक है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गवर्नमेंट हमारी किस चीज के लिए रुकी हुई है? कि वो नेचुरल डेथ मर जाए? फिर हमारा जस्टिस कहाँ है? आइदर यू हैंग देम, या हमें दे दीजिए, हम उनको लाल चौक में लटका देंगे। आइदर यू हैंग देम, दे आर इस तरह से हमें जस्टिस नहीं देके व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमान, जो वतन परस्त कश्मीरी मुसलमान है, ठीक है, चलिए हमारे कश्मीरी पंडित जो है वो बेचारे नॉन वायलेंट है, मान लिया, लेकिन जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है ना, मुस्लिम का खून तो गर्म ही होता है ना, ये तो सबको पता है। अगर कुछ मुसलमान पाकिस्तान की बातों में आके मुजाहिदीन बन सकते हैं, तो क्या हम इंडिया के लिए मुजाहिदीन नहीं बन सकते? नेशनलिस्ट मुस्लिम बन सकते हैं कि नहीं? अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से हमें इंसाफ नहीं दिलाया, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ वापस नहीं लाया, और जो यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो नेशनलिस्ट है वो यहाँ मरता जा रहा है, टारगेट बनता जा रहा है टेररिस्ट का, वो रोका नहीं गया, तो आप एक कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम इंडियन को फोर्स कर रहे हैं कि वो तिरंगा छोड़ के, अपने देश की मर्यादा छोड़ के, कानून भूल के, तिरंगा छोड़ के गन उठाए अपने हाथ। यू वांट दैट टू हैपन?
do people really want that to happen? I hope not, because फिर हम ही इंडिया के मुजाहिदीन बनके फिर हम ही दिखा देंगे कि व्हाट इट मीन्स घर में घुस के मारना, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं अभी। हमें अभी इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं पंडित वापस आए, हम चाहते हैं कश्मीरी मुसलमान का मरना यहाँ बंद हो जाए जो नेशनलिस्ट है। अब इट है, फकर साहब सुनिए मेरी बात जी। हुकूमत ने 2-4 दिन के लिए रिजाइन, देयर वाज नो हुकूमत फॉर द 2 to 4 days जब एक्सोडस हो रहा था। जो हमारे सीएम साहब थे वो तो भगोड़े निकले, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था उस समय, हुकूमत ही नहीं तभी। 4 दिन तक देयर वाज नो हुकूमत, देयर वाज अटर लॉलेसनेस इन कश्मीर। ये गवर्नमेंट उसको ब्लेम करती है, वो गवर्नमेंट उसको ब्लेम करती है। फैक्ट इज कि उस वक्त 4 दिन तक देयर वाज नो गवर्नमेंट, यू शुड नो दिस। और दूसरा, जिन कश्मीरी मुसलमानों का आपने जिक्र किया जिन्होंने हेल्प किया, यस उन्हीं को तो टारगेट किया। वही तो मैं कह रही हूँ, जो इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमान है जिनको टारगेट किया गया, जिनको मारा गया मुखबिर बोल के, स्टूज बोल के, जिनको मारा गया, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उनका और कश्मीरी पंडित भाइयों का जो खून बहा है ना भारत माता के लिए, उसका हिसाब, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ने टाइम, जैसे मैंने बोला, अगर गवर्नमेंट ने टाइम लिया तो फिर मैं नहीं बता सकती। यहाँ कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम भी गन उठाएगा, फिर क्या होगा? इससे अच्छा कि गवर्नमेंट ही दे दे हमको इंसाफ। ये ना, मतलब आप जर्नलिज्म कर रही हो और मैं आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज, आपके ग्रुप में भी वीडियो शेयर करती हैं आप, कभी कभार अपने यूट्यूब पे भी करती हैं। हुकूमत के लोगों से भी यकीनन आपकी बात होती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होती होगी, कश्मीर के अंदर हो या फिर न्यू दिल्ली में हो। उन्होंने कोई मतलब अभी तक की बात करूं, आज तक की, कभी एश्योरेंस दी है कि यार हाँ, मतलब यू आर डूइंग समथिंग फॉर यू पीपल, आपकी सिक्योरिटी के लिए या जो पंडित को वापस आके आबादकारी के लिए कोई स्टेप्स ऐसे कोई पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि अभी तक वही सिचुएशन है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले थी? देखिए, स्टेप्स तो नजर नहीं आ रहे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। हाँ, बातें वो करते हैं, और चलिए इस चीज के लिए आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने कम से कम कुछ तो स्टेप्स उठाए, जैसे कि बजाय इसके कि टेररिस्ट के साथ हाथ मिलाएं, उनके दिए हुए कन्फेशंस को यूट्यूब से हटा दें। ये सब करने से बेटर है कि उन्होंने उन टेररिस्ट को उठा के जेल में डाला। चलो इतना तो किया, और अभी तक वो जेल में। लेकिन अगर इन्होंने किसी भी तरह की अपीजमेंट पॉलिसी को अपनाई और फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी को अपनाई कहीं भी, then that will prove dangerous। अगर उन्होंने फिर से वही गवर्नमेंट लाई या लाने की कोशिश की जिसने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, जो कश्मीर के साथ खड़े नहीं थे जब यहाँ पे एक्सोडस हो रहा था, जो सिर्फ ब्लेम गेम खेलते जाते हैं, जो सिर्फ दिल्ली में भारत माता की जय बोलते हैं और कश्मीर आके सॉफ्ट सेपरेटिज्म में इंडल्ज होते हैं, अगर ऐसी सरकार को फिर से इन्होंने आने का चांस दिया या लाया कश्मीर, then things can go berserk। this time जो है कश्मीरी मुस्लिम नेशनलिस्ट अब पीछे नहीं हटेगा। बहुत सालों से इनकी जुबान बंद कर दी गई थी, इनको सप्रेस कर दिया गया था। ये अपनी आंखों से देख रहे थे कैसा इनका जो होमलैंड, कैसे इनका कश्मीर जल रहा था, इनके कश्मीर पंडित भाइयों को यहाँ से भगाया जा रहा था, इनको किस तरह से इन पर जुल्म हो रहे थे, इनको इंसल्ट किए जा रहे थे, इनकी डिग्निटी छीनी जा रही थी, इनकी जानें छीनी जा रही थी, इनकी बहू बेटियों को इंसल्ट किया जा रहा था, रुस्वा किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था। बहुत देख लिया आप कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम ने, अब वो और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सो द गवर्नमेंट हैज टू नो व्हाट इट्स कॉलिंग फॉर। अच्छा, एक सवाल, इस हवाले से फिर वो आपके वीडियो की तरफ जाऊंगा, वो मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उस पर आपसे मतलब कुछ चीजें पूछनी है। लेकिन यह ना एक चीज और भी है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से हटकर भी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देखता हूं तो वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने ये किया। अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कोई उठकर इसके ऊपर फिल्म बनाता है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, नो डाउट अबाउट इट, दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम आता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको, मतलब लाजमी सी बात है 25 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहां पे, और हो सकता है बाकी लोग भी सपोर्ट करें, तो हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि ऐसी कोई चीज हो सकती है कि नहीं? मतलब इनसे मेरी हमदर्दी, जो पंडित हैं, मैं आपको बिल्कुल दिल से आई गेट योर पॉइंट। और ऐसी फिल्म बन चुकी है, हैदर फिल्म नहीं देखी आपने? और ये फिल्म को बहुत सराहा है इंडियन लोगों ने। इट वाज अ सुपर डुपर हिट, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, शाहिद कपूर को मूवी को नेशनल अवार्ड मिला, अपने विशाल भारद्वाज डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी मूवी तो बन चुकी है, प्लीज वॉच दैट मूवी। जिसमें क्योंकि हमारे यहाँ तो 2-3 ड्रामे, अब तो खैर वो खालिद रऊफ साहब तो अब है नहीं, रुबीना खालिद साहब के हस्बैंड, उन्होंने 1-2 ड्रामे, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे, हमें तो ये समझ नहीं आती थी उस वक्त, लेकिन ये कि 1-2 ड्रामे आए थे और ये हमें सुनने को ड्रामे तो जनाब, ड्रामे तो बेनजीर भुट्टो के टाइम से चल रहे हैं आपके यहाँ, and it should stop now. It should stop now. She has done a lot of damage, and I'll tell you there is something called karma, which you should believe in that. And look at the way karma played on her, man. She got shot by her own husband. Amazing.